अब हम देखने वाले हैं हमारी लिनक्स की कुछ कमांड्स जो हमारी बची थी। तो मैंने अपने सर्वर में यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। तो देखिए मैंने इस कमांड से यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है। ये जो कमांड है इसको हमें कॉपी करना है SSH-i और यहाँ हमारा कीपैड है इसी टू यूज़र और ये हमारी IP है एंड हमारा जो रीजन सेलेक्ट किया है वो। तो हमने यहाँ पर इसमें लॉगिन कर लिया है। हमारी फर्स्ट कमांड तो है sudo su फॉर स्विचिंग यूज़र और हमारे पास है pwd जिससे हमें बताता है हम कौन सी डायरेक्टरी में अभी हैं। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी pwd से पता चलता है और हम करते हैं mi। तो ये कमांड जो है वो हमें बताती है हम अभी कौन से यूज़र में हैं। हम अभी रूट यूज़र में हैं। अगर हम करते हैं sudo su -ec to यूज़र और इसके बाद में अगर हम देखते हैं mi तो ये हमें बताएगा इसी टू यूज़र। सो ये हमारे पास है कमांड। एक लिस्ट के लिए होती है हमारे पास में ls, इसमें जो भी अवेलेबल होगा वो हमें दिखा देगा लिस्ट में। हम एक बार इसमें रूट यूज़र में जाते हैं, देखते हैं ls। अभी इसमें कुछ भी नहीं है। हम अगर करेंगे mkdir हमने डायरेक्टरी बनाई है माय नाम की हमने डायरेक्टरी बनाई। अगर हम करेंगे ls तो हमें दिखेगा माय नाम की हमारी डायरेक्टरी प्रेजेंट है। हम करेंगे ls-l तो ये हमें लॉन्ग लिस्ट बताएगा। ये देखिए डी मतलब होता है डायरेक्टरी और अगर l होगा तो वो सॉफ्ट लिंक होता है और यहाँ पर अगर डैश होता तो उसका मतलब होता है फाइल। तो ये अभी हमारी डायरेक्टरी है। ls-l से हमें एक लॉन्ग लिस्ट व्यू दिखता है कि किस टाइम पर क्रिएट हुई है और पूरा हमें व्यू इसका दिखता है कि किस टाइप की फाइल है और इसकी लोकेशन क्या है, रूट लोकेशन है। सो ये हो गया, ठीक है। और इसे डिलीट करने के लिए हमारे पास होती है और हाँ, हमें अगर इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो हम करेंगे cd और हमारी इस डायरेक्टरी का नाम तो हम अपनी माय डायरेक्टरी में आ गए हैं। और अगर हमें इस डायरेक्टरी से बाहर आना है तो हम एक बार // करेंगे और हम इस डायरेक्टरी से बाहर आ गए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और बार हम इसी डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं और हम इसके अंदर एक और डायरेक्टरी बनाते हैं mkdir u। तो हमने माय के अंदर u बनाई है, ठीक है। अभी हम जाएंगे cd u के अंदर और हम देखेंगे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हम क्या है रूट के अंदर माय और माय के अंदर u में है। बट हमको वापस से रूट में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा cd // इससे हम क्या होगा माय पे आ जाएगा, ये u से माय पे आ जाएगा। और अगर हम एक और बार कर देंगे // तो ये माय से रूट पर आ जाएगा। ये देखिए अब हम देखेंगे तो हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी रूट है और हमारा यूज़र जो है वो भी हमारा रूट यूज़र है। तो जो हमारे पास एक और है, इसके साथ भी एक और आर्ग्यूमेंट होता है ls-lt। तो t हमें क्या बताता है, टाइम बेस्ड सॉर्टिंग करता है कि हमारी जो लेटेस्ट फाइल है वो ऊपर आती है। हमारे पास इसमें सिर्फ एक ही हमने बनाया है, एक ही डायरेक्टरी हमने बनाई है तो इसलिए इसमें एक ही दिख रही है। अगर हम इसमें और बना दें my1 my2 और my3 तो हमारे पास में 3 डायरेक्टरियाँ। अगर हम करेंगे ls-lt तो ये देखिए हमारी जो my1 है वो सबसे ऊपर दिख रही है और जो माय हमने सबसे पहले बनाई थी यानी कि ओल्ड वाली फाइल हमें नीचे दिख रही है और जो लेटेस्ट वाली है वो हमें ऊपर दिख रही है। टी से हमारा टाइम बेस्ड सॉर्टिंग होता है, लेटेस्ट हम शो कर जाती है। लेकिन अगर हमें इसे रिवर्स करना है तो हम करेंगे ls-ltr। इससे क्या होगा, हमारी जो ओल्ड वाली फाइल है जो हमने सबसे पहले क्रिएट करी थी वो मतलब जब हमने स्टार्टिंग में क्रिएट करी थी माय तो वो ऊपर आ गई और जो कि हमने लेटेस्ट क्रिएट करी वो नीचे आ गई। इससे रिवर्स हो जाता है। और अगर हमको कोई हिडन फोल्डर क्रिएट करना है, जैसे हम विंडोज़ में भी हिडन फाइल्स फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, तो हम लगा देंगे इसमें डॉट, तो ये हो जाएगा हमारा एक ये फोल्डर क्रिएट हो गया। अगर अब हम इसको देखेंगे तो हमें नहीं दिखेगा क्योंकि ये हिडन है। हमें ये हमें यू वाला फोल्डर नहीं दिख रहा है। इस फोल्डर का नाम यू है बट डॉट हमने इसलिए लगाया है क्योंकि इसे हिडन बनाना है। बट अगर हमें इसे व्यू करना है तो हम लिखेंगे ls-ltra। हम ls-a भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक ही -a से हमें सारे के सारे जो फोल्डर्स हैं वो दिखेंगे। ये देखिए यू वाला भी हमको दिख गया है और लिनक्स में हम फोल्डर्स को डायरेक्टरी बोलते हैं। और अगर हमें इन फाइल्स डायरेक्टरीज को डिलीट करना होता है तो हम लिखते हैं rmdir और हमारा डायरेक्टरी का नेम, जैसे कि हमारे पास है my1 तो हमने इसको डिलीट कर दिया। अगर अब हम देखेंगे तो हमको ये my1 फाइल यहाँ पर नहीं दिख रही है,
ठीक है। हमने डिलीट कर दी है। डिलीट करने के लिए इसका नाम है RM-RF। ये रिकर्सिवली हमें फाइल्स एंड फोल्डर्स दोनों डिलीट करने के लिए होता है। हम अगर स्टार करेंगे तो जितने भी हमारे सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो सभी डिलीट हो जाएंगे। अब देखिए इसमें कुछ भी हमें नहीं मिला। हमें सिर्फ अपना जो है हिडन है वो डिलीट नहीं हुआ है। हमें हमारा हिडन और डिलीट करना है। .u नाम की जो डायरेक्टरी है वो डिलीट करनी है। तो उसको हम डिलीट करेंगे। उसको हमें अप करने के लिए हमने यूज़ करा है RMDIR.u। डॉट हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये हिडन फोल्डर था। और अब देखिए ये डिलीट हो चुका है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक हमारे पास होता है कॉपी करने के लिए हमारे पास होता है एक CP कमांड होता है। और रिकर्सिवली अगर हमें कोई फोल्डर कॉपी करना है तो हम उसमें -R यूज़ करते हैं। ये कॉपी कमांड होता है CP। उसके लिए सबसे पहले हमको 2 फोल्डर हम बनाएंगे। एक हम बनाएंगे MNT नाम का एक फ़ोल्डर बनाएंगे, MKTIR MNT। और एक हमने बनाया है MKTIR निधि नाम का एक फ़ोल्डर बनाया है। और क्रिएट कैन नॉट बी फाइल एग्जिस्ट डायरेक्टरी पहले से ही हमारे पास में है ये। और मैंने शायद पहले ही क्रिएट कर दी होगी। तो ये देखिए निधि और MNT नाम का हमारे पास एक फ़ोल्डर है। अगर हम जाएंगे CD निधि में जाएंगे और हम करेंगे, अब देखिए मैं आपको एक कमांड बता रही हूँ, टच कमांड से हम अपने फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्टी फाइल्स होती है, मान लो 1 2 3 4 ये हमने फाइल्स क्रिएट कर दी हमारे निधि फोल्डर के अंदर। हम देखेंगे ls-ltr। तो ये देखिए हमारे पास ये फाइल्स क्रिएटेड हैं। मतलब हमारी 4 जो सबसे ऊपर इसलिए बताई है क्योंकि ये रिवर्स कर देता है। ये पुरानी फाइल को ऊपर बताता है, जो नई थी लेटेस्ट 1 वो नीचे कर दी है। अगर हम देखेंगे ls-lt तो ये 1 2 3 4 ऐसे दिखाएगा। ठीक है। तो ये क्या करता है, हमें एक टाइम स्टैम्प रिटर्न करता है। इससे हमें पता चलता है कि मतलब जब भी हम देखेंगे इसका हमेशा एक अपडेटेड टाइम ये हमें शो करेगा। और इससे हम अपनी एम्प्टी फोल्डर्स एम्प्टी फाइल्स क्रिएट करते हैं टच से। और एक और हमारे पास कमांड होती है फाइल्स क्रिएट करने के लिए कैट, एंड हमें ग्रेटर देन का साइन देना है। और जो भी हमें नाम देना है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। और हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं जो भी फाइल हमने बनाई कैट से इंडेक्स नाम की। और उस फाइल के अंदर हमने अपना कंटेंट लिखा हाय हाउ आर यू। ठीक है। और हम करेंगे अब कंट्रोल टी करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ये देखिए हम इससे बाहर आ गए और ये सेव हो गया है। अब हमें इसको व्यू करना है तो हम सीधा करेंगे कैट और इंडेक्स, तो हम इसको व्यू कर सकते हैं। और हम देखेंगे ls-ltr। तो ये हमें इससे पता चलेगा कि एक फ़ाइल है। ये देखिए ये जो डैश है ये एक फ़ाइल का साइन है। ये जो इंडेक्स है ये एक हमारी फ़ाइल है और बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट फाइल बनाता है। हम इसमें अपने HTML फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हम लिखेंगे अगर कैट और लिखेंगे my.html तो ये हमारी HTML फाइल बन गई। और हम यहाँ पर अपना कंटेंट लिख सकते हैं। कंट्रोल टी करेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। और फिर हम एंटर कर देंगे। ठीक है। अब हम इसको व्यू करते हैं my.html। तो हम इससे व्यू कर सकते हैं कैट से। और टच हमारी जो है वो एम्प्टी फाइल है। हम उसके अंदर भी हमारा एडिट कर सकते हैं। लाइक हम अगर VI एडिटर यूज़ करते हैं 1 तो हम यहाँ पर हमारी जो 1 नाम की फ़ाइल थी टच से हमने बनाई थी हम उसको एडिट कर सकते हैं। हाय आई एम 1। तो इंसर्ट मोड के लिए ये इसके हमेशा हमारे पास 2 मोड्स होते हैं। एक हमारा होता है इंसर्ट मोड और एक होता है हमारा कमांड मोड। अगर हम एस्केप कर देते हैं तो हम कमांड मोड में आ जाते हैं। और हम आई करते हैं तो हम इंसर्ट मोड में आ जाते हैं। मतलब हम आई प्रेस करेंगे उसके बाद हम कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, हाय आई एम 1। और अब हम करेंगे एस्केप प्रेस। एस्केप करने के बाद हम लिखेंगे कोलन और एक्स। इससे क्या हो जाता है, ये हमारा सेव एंड क्विट हो जाता है :x से। और हम :WQ भी कर सकते हैं, उससे भी सेव एंड क्विट हो जाता है। और सिर्फ :W करेंगे तो हमारा सेव होता है और :Q से हमारा ओनली क्विट होता है। तो ये हमने देख लिया। अब हम अगर इसको कैट करेंगे, व्यू करेंगे कैट 1 को, तो ये देखिए इसका कंटेंट भी हमको यहाँ पर दिख रहा है। अब हम इस फोल्डर से हम